brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहने को तो जुगाड़ है, देखने को जुगाड़ है, मगर खास करके पूर्वी राजस्थान का ये पुष्पक विमान है। पुलिस ने यह आदेश जारी किया है कि पुलिस के आगे अब जुगाड़ नहीं चलेगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत इस्तेमाल पर जब्त और बंद किया जा सकता है। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा की परीक्षा की घड़ी खत्म हो ही नहीं रही है। जब वसुंधरा सरकार ने, मुझे याद है, इस जुगाड़ पर रोक लगाई थी तो डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने आंदोलन किया था। क्या फिर से बाबा आंदोलन करेंगे? ये उनकी दुविधा पता नहीं कब जाकर खत्म होगी और सरकार उनके सामने कब दुविधा वाली स्थिति रखना खत्म करेगी। पर जो भी हो, यह उस इलाके की लाइफलाइन है, इसे काटना इतना आसान नहीं है। हां, संयम से चलाए जाने पर कुछ रोक थाम के साथ, कानून व्यवस्था के साथ इसे जारी रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ आरपीएससी को लंबे अरसे बाद चेयरमैन मिल गया यूआर साहू के रूप में। उत्कल रंजन साहू डीजीपी से सीधे आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं और राजस्थान तक लंबे समय से कहता आ रहा है कि यूआर साहू का नाम आरपीएससी चेयरमैन के पद पर चल रहा है। मगर कब ये तय होना था कि डीजीपी किसको बनाया जाना है। यूआर साहू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, मगर ईमानदारी से ज्यादा आरपीएससी को काबिलियत की जरूरत है। क्या उतने काबिल भी साबित हो पाएंगे? डीजीपी के पद पर उन्होंने शानदार काम किया है। बहुत कम नेताओं के दबाव में झुके हैं। इनका चरित्र साफ सुथरा रहा है। इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा है। ये सारी अच्छी चीजें हैं, मगर वहां पर इतनी बुरी चीजें हुई है कि सबको ठीक कर पाना इनके लिए बड़ी चुनौती है। मैं अशोक गहलोत का ट्वीट देख रहा था। वो पूछ रहे थे कल ही शायद कि आरपीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया जा रहा है और भजन लाल शर्मा ने बना दिया। लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के कहने पर बने हैं, मगर अशोक गहलोत को यह ट्वीट करना चाहिए कि बाबूलाल कटारा को उन्होंने सदस्य क्यों बनाया था जो सभी परीक्षाओं का पेपर बेच रहा था। यह खुलासा अशोक गहलोत कब करेंगे कि बाबूलाल कटारा को कौन लेकर इनके पास आया था? क्या कोई बड़ा सौदा हुआ था आरपीएससी का सदस्य बनाने में? क्या एसओजी नार्को टेस्ट करके पता लगाएगी कि बाबूलाल कटारा कैसे पहुंचा था आरपीएससी तक? मगर हर कोई सुविधा की राजनीति करता है। उम्मीद करते हैं कि यूआर साहू उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। सबसे ज्यादा परेशान राजस्थान के युवा हैं। उधर डीजीपी कौन बनेगा? डीजीपी बनने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। हालांकि रवि प्रकाश मेहराड़ कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं, जो इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। मगर क्या संजय अग्रवाल बनेंगे? क्या राजू शर्मा बनेंगे? क्या आनंद श्रीवास्तव बनेंगे? इन तीनों को लेकर कहा जा रहा है कि जबरदस्त लॉबिंग दिल्ली में चल रही है। राजू शर्मा ओबीसी से हैं, इसलिए उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आनंद श्रीवास्तव बेहद करीबी हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, और संजय अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए भी बड़े स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे लंबा उन्हीं को रहना है अगर बन गए तो। मगर कई तरह की राजनीति डीजीपी बनने और बनाए जाने को लेकर जारी है। इस बीच रवि प्रकाश मेहराड़ भी शानदार अधिकारी रहे हैं। मटका कांड के बाद उनमें मेरा भरोसा और बढ़ गया था। सरकार के खिलाफ राजस्थान तक पर उन्होंने सच कहा था। पर ये अधिकारी ऐसे हैं कि खुद तो ईमानदार हैं, मगर
बेईमानों की जांच से डरते हैं। ये एक समस्या है इस सरकार के तमाम ईमानदार अधिकारी जो लगे हैं उन सब के, चाहे जेडीसी आनंदी हो या वहां पर जो सेक्रेटरी निशान जैन हो, ये सारे खुद पैसे ना लें मगर जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच नहीं कराना चाहते ये। और ये भजनलाल शर्मा की भी समस्या।